शिकंजा ड्रामे में अब वो लम्हा आ चुका है जिसका इंतजार हम सब बेचैनी से कर रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब साकिब की आंखों पर बंधी रानी की अंधी मोहब्बत की पट्टी उतरना शुरू हो गई है। अगली किस्त का आगाज इंतहाई दिल दहला देने वाले मंजर से होगा जब फजा अपनी टूटी हुई हालत के साथ घर के दरवाजे पर खड़ी होगी। लेकिन रानी, जिसके दिल में पत्थर है, वो फजा को अंदर आने देने के बजाय दरवाजा बंद करने की कोशिश करेगी। रानी नफरत से कहेगी कि खबरदार, ये मनहूस लड़की मेरे घर के अंदर कदम नहीं रखेगी। ये वो पहला झटका होगा जो साकिब को लगेगा। साकिब, जो हमेशा रानी की हर बात पर जी जान कहता था, आज उसे अपनी बीवी के रूप में एक जालिम औरत नजर आने लगेगी। साकिब सोचेगा कि ये वही रानी है जो मेरी बहनों से मोहब्बत का दावी करती थी। आज जब मेरी बहन मौत के मना से वापस आई है तो ये उसे पानी पूछने के बजाय घर से निकाल रही है। रानी की ये बेहंसी देखकर साकिब का जमीर उसे झंझोड़ देगा और उसे सब कुछ साफ साफ नजर आने लग जाएगा कि रानी मेरी बहनों के साथ क्या सलूक कर रही है। इसी असना में फजा, जो रानी के इल्जाम सुनकर तड़प उठेगी, वो चीख चीख कर अपनी सफाई पेश करेगी। फजा रोते हुए अपने भाई की तरफ देखेगी और कहेगी कि भाई, खुदा के लिए भाभी की बातों में ना आए। मैं सच बोल रही हूं भाई, मैं किसी के साथ भाग कर नहीं गई थी, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मुझे जबरदस्ती उठाया गया था, मैं वाकई में किडनैप हुई थी, आप मेरी हालत देखें भाई। लेकिन रानी फजा की उस फरियाद को ड्रामा करार देगी। रानी फजा की किडनैपिंग को एक बहुत ही घटिया और गलत रंग देने की कोशिश करेगी। रानी सबके सामने जारून और वालदीन की मौजूदगी में जहर अगलेगी। वो कहेगी कि बस करो ये ड्रामे फजा, हमें मत बेवकूफ बनाओ। हम जानते हैं कि तुम जैसी लड़कियां क्या करती हैं। तुम अपनी मर्जी से भाग कर गई थी रंग रलियां मनाने, और जब तुम्हारा दिल भर गया या इस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मना लटका कर वापस आ गई हो ताकि हम तुम्हें फिर से अपना लें। रानी का मकसद सिर्फ फजा को गराना नहीं, बल्कि वो साकिब की दूसरी बहन, छोटी बहन, को भी उस लपेट में लेगी। रानी कहेगी कि साकिब, देख लो अपनी बहनों के करतौत, उन दोनों बहनों ने तुम्हारी नाक कटवा दी है। आज एक भागी थी, कल दूसरी भाग जाएगी, उनका खून ही खराब है। रानी की ये घटिया बातें सुनकर साकिब की छोटी बहन का सब्र भी जवाब दे जाएगा। वो रोते हुए आगे बढ़ेगी और साकिब के कुंधे को हिलाकर कहेगी कि भाई, आप चुप क्यों हैं? देखें, भाभी हमारी किरदार कशी कर रही हैं, क्या हमारी हैसियत इस घर में इतनी गिर गई है? वो कहेगी कि भाई, भाभी को इस बात का दुख नहीं कि फजा आप ही किस हाल में है, उन्हें सिर्फ अपने केक और अपनी पार्टी की फिक्र थी। क्या हमारी इज्जत, हमारी जान और हमारी जिंदगी की कीमत भाभी के एक केक से भी कम है? छोटी बहन का यह जुमला साकिब के दिल पर हथौड़े की तरह बरसेगा और उसकी आंखें पूरी तरह खुल जाएंगी। लेकिन कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा तब आएगा जब रानी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि जारून भी फजा को छोड़ दे। रानी जारून के पास जाकर कहेगी कि जारून, देख लो इस लड़की की हकीकत, तुम पुलिस वाले हो, इज्जतदार हो, इस बदकिरदार लड़की को छोड़ दो। हमारे खानदान वाले क्या कहेंगे, वालदीन क्या कहेंगे? इस रिश्ते को अभी खत्म कर दो। रानी को उम्मीद होगी कि जारून उसके दबाव में आ जाएगा क्योंकि वो उसका भाई है। लेकिन यहां जारून का जवाब रानी के मुंह पर एक जोरदार तमांचा होगा। जारून रानी की आंखों में आंखें डालकर एक भाई के तौर पर नहीं, बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर बात करेगा। जारून कहेगा कि रानी आपा, बस अपनी जबान को लगाम दें। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं, मैं रोजाना दर्जनों मुजरिमों और मजलूमों से मिलता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं पहचान लेता हूं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मुझे पता है कि किसकी आंखों में सच्चाई है और किसकी आंखों में मुकारी। जारून कहेगा कि मुझे पता चल गया है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि फजा किसी के साथ भाग कर नहीं गई थी, ये वाकई किडनैप हुई थी। इसके जिस्म पर मौजूद जख्म और उसकी आंखों का खौफ इस बात का सबूत है। जारून रानी को आईना दिखाते हुए कहेगा कि तुम्हें उसकी हालत देखकर पता नहीं चल रहा कि इस मासूम पर क्या गुजरी है। वो मौत को शिकस्त देकर आई है और तुम उल्टा उसे बातें सुना रही हो। तुम्हें तो उस पर रहम करना चाहिए था, उसे गले लगाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। जारून अपनी माँ और बाप की तरफ भी देखेगा और कहेगा कि मैं फजा को कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे उसकी पाकीज़गी पर पूरा यकीन है। यह सुनकर रानी के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। उसका आखिरी वार भी खाली जाएगा क्योंकि जारून ने न सिर्फ फजा को अपनाया है बल्कि रानी को झूठा साबित कर दिया है। अब साकिब का रद्द-अमल देखने वाला होगा। जारून की बातें सुनकर साकिब आगे बढ़ेगा और रानी का हाथ पकड़कर उसे फजा से दूर कर देगा। साकिब कहेगा कि रानी, जारून ठीक कह रहा है, मेरी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, लेकिन आज तुमने उसे नूच कर उतार दिया है। तुम मेरी बहनों की दुश्मन हो, तुम घर जोड़ने वाली नहीं बल्कि घर तोड़ने वाली औरत हो। रानी जब देखेगी कि साकिब और जारून दोनों उसके खिलाफ हो गए हैं तो वो बौखला जाएगी। वो फिर से शूर शराबा करने की कोशिश करेगी, कहेगी कि तुम सब पागल हो गए हो इस लड़की के पीछे, लेकिन अब उसकी कोई नहीं सुनेगा। अगली किस्त में हम देखेंगे कि जारून अब खामोशी से इस बात की तफ्तीश शुरू कर देगा कि रानी को इतना यकीन क्यों है कि फजा भाग गई थी। जारून का पुलिस वाला दिमाग अब रानी की हर हरकत को नोट करेगा क्योंकि रानी बार बार एक ही रट लगा रही है कि ये भागी थी जबकि सबूत कुछ और कह रहे हैं। ये चीज जारून को शक में डाल देगी कि कहीं रानी आपा ही तो इस साजिश के पीछे नहीं। दूसरी तरफ साकिब अब अपनी बहनों की ढाल बन जाएगा। वो फजा और छोटी बहन को गले लगाकर रोएगा और उनसे माफी मांगेगा कि मैं एक बुरा भाई साबित हुआ। फद्दा को अपने भाई और मनगीतर का साथ मिलते देखकर रानी गुस्से में पागल हो जाएगी। वो अब कोई और खतरनाक कदम उठा सकती है, शायद वो फजा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन दोस्तों, अब रानी का इंजाम करीब है।
साकिब की आंखें खुलना रानी की बर्बादी की पहली सीढ़ी है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या साकिब अब रानी को इसके किए की सजा देगा? क्या वो रानी को तलाक देकर घर से निकाल देगा? और जारून कब रानी के हाथों में हथकड़ी पहनाएगा? क्योंकि जिस तरह जारून ने कहा है कि मैं पहचान लेता हूं कि कौन किस नजर का है। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि क्या रानी जैसी भाभी को माफी मिलनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।